नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो परिवार में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, आज सितंबर महीने की भाद्रपद पूर्णिमा है। आज एक बहुत ही विशेष दिन है, जिस दिन हम अपने पितरों के लिए, अपने खुद के लिए, हमारी मानसिक शांति के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमें आने वाले भविष्य में, जिसका हमें एक सुखद परिणाम मिलेगा। तो ये वीडियो जो है, स्पेशली आज का वीडियो, हम मून केतु के ऊपर इसको हम बनाने जा रहे हैं। तो मून और केतु, मून, मैं आपको कुछ कारक तत्व बता देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि मेरे को इतना बिलीव है कि एस्ट्रोलॉजी वही इंसान देख रहा है जो जीवन के दूसरे पड़ाव पे पहुंच चुका है। क्योंकि पहले पड़ाव में जब वो मुसीबतों से, चैलेंजेस से घिरा हुआ होता है, उसका ध्यान ही नहीं जाता है कि वो बस यही समझता है कि उसकी किस्मत में लिखा है कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है, बट उसके पीछे का जो रीजन है वो उसको नहीं पता होता। तो वो जब पूरे संघर्ष को देख चुका होता है, उसमें से निकल चुका होता है, तब उसको ये लगता है कि मैं कम से कम ये कोशिश करूं कि मेरे साथ जो हो रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है। तब जाके वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ अपना इंटरेस्ट है शो करता है। तो मून केतु के बारे में आज हम जैसा कि बात करने जा रहे हैं, तो मून केतु के जो कारक तत्व तो होते हैं, जैसे मून हमारी माँ, जल, भावनाएं, मातृत्व, केयरिंग, हमारा मन। तो जैसे एक कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो उसी तरह हमें मन को समझना होगा। ये अगर हमारा जो मन है, अगर वो ही अगर केतु या राहु के साथ आ जाए, तो मतलब आप सोच लो कि केतु जो है उसके कारक तो आप सभी को पता है कि केतु अलगाव का, वैराग्य का, ऊंचाई का, आध्यात्मिकता का प्रतीक है। तो सबसे पहले जब ये दो अद्भुत जो हमारे ग्रह हैं, जब ये साथ आते हैं किसी भी चार्ट में, तो एक अद्भुत संयोग बनाते हैं। उस संयोग में हमें ये महसूस होता है बचपन से कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है जो औरों के साथ नहीं हो रहा है। मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि एटलीस्ट उसमें से बहुत कुछ ऐसा मैं आपको बताऊंगा जिसमें से आप रिलेट कर पाओगे। तो जो मून केतु का कंजक्शन होता है बर्थ चार्ट में, उसमें सबसे पहला पॉइंट यही रहता है, अगर उनके साथ कोई और ग्रह नहीं है, अगर कोई और ग्रह है तो कुछ जो परिणाम है वो चेंज हो सकते हैं, बट अगर कोई ग्रह नहीं है, सिर्फ मून और केतु है, उस केस में बस आपको ये देखना है कि दोनों आपस में कितनी दूरी पर है डिग्री वाइज। जितना ज्यादा क्लोज होंगे उतना ज्यादा जो आपका, ये कह सकते हैं कि मानसिक तनाव बढ़ेगा, क्योंकि केतु और मून एक दूसरे के एंटी प्लैनेट्स हैं। तो जब ये दो एनर्जीज आपस में मिलती हैं और बहुत ही क्लोज कंजक्शन से मिलती हैं, तो आप ये मान लीजिए कि जो मून से रिलेटेड चीजें हैं और जो केतु से रिलेटेड चीजें हैं, उनका जो इफेक्ट है आपकी लाइफ में वो मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर बहुत ही कम डिग्री पे, बहुत ही कम दूरी पे आप ये दोनों प्लेनेट अगर कंजक्ट हैं, तो आपको फील होगा कि आपका अपनी मदर के साथ बिल्कुल नहीं बनती है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, बट आपका अपनी माँ के साथ वैचारिक मतभेद रहेंगे। अब डिपेंड करता है कि ये जो कंजक्शन है किस घर में बन रहा है, बट मेरी जहां तक नॉलेज है, अगर ये कंजक्शन 4th हाउस में बन जाए और 10th हाउस में बन जाए, तो ये बहुत ही एक डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। 4th हाउस अपने आप में एक माँ, भूमि, मकान, वाहन, इन सबका घर होता है। तो 4th हाउस में जब ये कंजक्शन हो जाता है, तो उन सभी चीजों से आपका अलगाव हो जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि मून केतु अगर किसी का 4th हाउस में है, तो वो बचपन से ये सोचते हुए बड़ा होगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी माँ ऐसी क्यों है। दूसरे बच्चों की माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, बट मेरी माँ जो है वो मेरे से प्यार क्यों नहीं करती।
आप कहीं बाहर झगड़ा करके आओगे तो आपकी माँ आपका पक्ष नहीं लेगी, वो आपको ही मारेगी। आपको ये लगेगा ऐसा क्यों हो रहा है? भाई बच्चा जो है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो किसके पास भाग के जाता है? अपनी माँ के पास। बट ये लोग इतने अभागे होते हैं कि जैसा कि इस वीडियो का शीर्षक भी है कि क्या ये जो ये कंजक्शन है ये श्राप है या वरदान है। तो मैं दोनों बातों पे आऊंगा। तो अभी हम श्राप वाली बातें करते हैं। तो जब ऐसा होता है कि बच्चा किसके पास जाए, तो बचपन में उसको लगता है यार सबके जो सबकी जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। कभी रोता है तो गले से लगाती हैं और अपने मन की दिल की कोई भी बात कहनी होती है तो वो बच्चा अपनी माँ के पास जाता है। बट जिनके ये वाला कंजक्शन रहता है वो खुद समझ सकता है। और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसा कितने हद तक आप रिलेट करते हो कि आप अपनी भावनाएं अपनी माँ को नहीं बता पाते, और आप अगर बताने की कोशिश भी करोगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। आपको शुरू में लगेगा, शुरू के 20-25 साल जब तक आप बड़े नहीं होते, आपको लगेगा यार मेरी माँ ऐसी क्यों है। और कहीं ना कहीं ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपके माता पिता के बीच किसी ना किसी चीज के लिए संघर्ष रहेगा, या तो दोनों की नहीं बनती होगी, या घर में कलह रहेगा, या और भी कोई रीजन हो सकता है। बट आपकी जो माँ है वो भक्ति में वाली तो रहेंगी, क्योंकि पिछले जन्म में आप माँ का सुख भोग चुके हो। तो इस जन्म में शायद ये कंजक्शन लेके आप इसीलिए पैदा हुए हो कि इस जन्म में आपका जो कर्तव्य है वो आपका माँ से दूर रह के ही है। तो ये चीज आप जितना जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा है। दूसरी चीज कि माँ जो है हमारे जीवन में, वो हमें लगेगा कि हम जितना दूर रहें उतना अच्छा है। मतलब इस कंजक्शन वाला जो बच्चा है वो बचपन से घर में कलेश देखेगा, और जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसको समझ में आएगा कि मेरा घर से दूर रहना ही अच्छा है। और ये कंजक्शन बनाई इसलिए है, ये बच्चे को उस अपनी मातृभूमि से, वो अपनी जन्म भूमि से दूर ले जाता है, और इसी में ही इसकी भलाई है। तो अगर आपके किसी के भी चार्ट में मून केतु का कंजक्शन है तो आप बिना सोचे समझे, अगर आपके बच्चे के चार्ट में है तो उसको हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दीजिए, कहीं आपसे दूर भेज दीजिए, जो भी उसका जन्म स्थान है वहां से दूर भेज दीजिए। ये कंजक्शन उसके लिए तभी अच्छे इफेक्ट लाएगा जब वो अपने माँ से, अपने गृह स्थान से, अपने जन्म स्थान से दूर चला जाएगा। तो इस केस में आपको ये वाला जो स्टेप है लाइफ में ये उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं होता है इसका। अब डिपेंड करता है राशियों पे कि किस राशि में ये कंजक्शन बन रहा है, क्योंकि घर की हमने बात कर ली, और ऐसे ही अलग अलग घरों से रिलेटेड ये जो कंजक्शन है। बट इन दोनों में दो चीजें जो हैं वो कॉमन रहेंगी, माँ और अलगाव। तो किसी भी घर में ले लीजिए, ठीक है। अभी चौथे घर की गई, अगर छठे घर में ये कंजक्शन होगा तो कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि आपकी माँ आपको ये चीज करने के लिए रोकेगी कि नहीं ये मत खा बीमार हो जाएगा, ठंडा पानी पी मत पी बीमार हो जाएगा। बट आप नहीं मानोगे, आप विरोधाभास करोगे। इसी तरह सातवें घर में ये कंजक्शन होगा, आपकी माँ कहेगी इस लड़की से शादी मत करो, आप कहोगे नहीं मैं तो इसी लड़की से शादी करूंगा। तो कहीं ना कहीं जो आपके वैचारिक मतभेद हैं वो उस घर से रिलेटेड होके निकलेंगे। तो इसी में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो कंजक्शन है इसको ठीक करने के लिए आपको पहला पॉइंट तो ये है कि अपनी माँ से दूर जाना होगा, अपने गृह स्थान से दूर जाना होगा। दूर जाने का मतलब ये नहीं बिल्कुल मैं कह रहा कि आप बिल्कुल अपने रिश्ते खत्म कर लो, नाते खत्म कर लो। बट आप फोन पे कनेक्टेड रहो, आप उनको सम्मान दो, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं आपने बचपन में आपको वो सारी चीजें मिली होंगी जो एक भौतिक जीवन में जीने के लिए जरूरी होती है, मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है। और जहां तक मेरी नॉलेज है कि आपको पैसे से लेके कोई तंगी नहीं देखने को मिली होगी। हाँ, बट बचपन में कलेश रहा होगा। तो मतलब सारी चीजें होके भी अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं, मेंटली आपको ये लग रहा है यार कि अधूरा है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो वो इस कंजक्शन की वजह से होता है। तो आज जो है हम इस कंजक्शन के वरदान के बारे में आपसे कुछ बात कर लेते हैं।
तो ये जो कंजक्शन है ये एक टाइम पे आपको ऐसी जगह पे ले आता है कि जब आपको आपकी इंट्यूशन इतनी हाई हो जाती है कि आपको समझ में आ जाता है कि ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया जिस ढंग से काम कर रही है, आपको उनके हिसाब से ढलना पड़ेगा, दुनिया आपके हिसाब से नहीं ढलेगी। तो धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 30s लाइफ में आपको ये लगता है कि हाँ, मेरे साथ जो जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उनके ये रीजन थे। वो भी आपको तब पता लगेगा जब आप एस्ट्रोलॉजी में आप धीरे 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 एंटर करोगे, तब आपको पता लगेगा यार मेरे साथ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मैं तो ये अपने बर्थ चार्ट में ही लिखवा के लेके आया हूँ। अब हम इनके प्रभावों को कम करने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं जो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि दूर रहना चाहिए। बट जैसे कि आज हम इस ऑस्पिशियस डे पे ये वीडियो बना रहे हैं, आज भाद्रपद पूर्णिमा है और भाद्रपद पूर्णिमा को आज ग्रहण भी लग रहा है, चंद्र ग्रहण। और आज से ही श्राद्ध पक्ष जो होते हैं हमारे पितरों के लिए वो स्टार्ट हुए हैं। तो आज का दिन तो आप मतलब हर साल जो भी पूर्णिमा है, आज की बात नहीं कर रहा, बाकी हर साल जो भी पूर्णिमा है उसमें आप जो भी आपके पास पवित्र जो हमारे पास जल होता है, जैसे गंगा जल या यमुना जल या कोई भी पवित्र नदी का अगर जल होता है, तो चंद्रमा की रोशनी में रात को जरूर नहाएं। और एक चांदी का कोई भी आभूषण, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो चेन हो, चाहे वो कड़ा हो, वो पहने। और इस दिन भगवान विष्णु का नाम लेकर या हमारे जो भगवान भोलेनाथ है उनका मंत्र है ओम नमो चंद्रमौलेश्वराय नमः, या फिर चंद्र देवता का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते हुए 7 मालाएं अगर हम अपने पितरों को, जो हमारे पापा, हमारे दादा, हमारी दादी, हमारी माँ जो अब इस दुनिया में नहीं है, अगर हम उनको निमित्त करके अगर हम ये नाम जप करते हैं, तो ऐसा मेरा मानना है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि वो जिस किसी भी योनि में होंगे, उस योनि में उन्हें वो फल भगवान विष्णु की तरफ से जरूर मिलेगा। वो अगर दुख में होंगे तो उनको भगवत प्राप्ति होगी, वो पितरलोक से वैकुंठ लोक में जा पाएंगे। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज के दिन जो ये हमारे कर्म है ये आप बिल्कुल करें। और नेक्स्ट मंथ जब शरद पूर्णिमा आएगी तो उस दिन को भी आपको मिस नहीं करना है। ये जो कर्म हमारे करने होते हैं ये आप जरूर करें। मून केतु के कंजक्शन के बारे में अगर आपको और कुछ समझना है, जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। बट मून कंजक्शन जो है, मून केतु कंजक्शन, ये अपने आप में मतलब एक आ, हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे सिक्स सेंस होती है, आपको पूर्वाभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। जैसे कि आपको ये लगेगा कि सामने वाला कोई एक आदमी है, वो आपके पास आएगा, तो आप आपके सामने आते ही है ना उसकी एनर्जी आप इतनी जल्दी ऑब्जर्व कर लोगे, आपको लगेगा कि ये आपको छलने के लिए आया है, ये आपको इडियट, मूर्ख बनाने के लिए आया है, ये आपसे कुछ पैसा हड़पने के लिए आया है, ये आपको धोखा देने के लिए आया है। तो इतनी ज्यादा इंट्यूशन पावर होती है, आप सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आप उसको स्कैन कर चुके हो। बट ये जो पावर होती है ना, ये जुपिटर केतु, सैटर्न केतु और मून केतु, ये 3 कंजक्शन ही आपको दे सकते हैं और कोई प्लेनेट नहीं दे सकता। तो आज के लिए हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच।